नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा अध्याय संघमित्रा का व्याकरण संबंधी प्रश्न भाषा से जो है वो समझाने जा रही हूँ। तो भाषा से के अंतर्गत है सर्वनाम। राजकुमारी, एक दिन मैं भी भद्र था, हम भी भद्र थे, किंतु हमारी सारी भद्रता को तुम्हारे पिता ने लाशों और लोथों से ढक दिया। अब कहता है कि उपर्युक्त कथन में रंगीन शब्द सर्वनाम हैं। ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। तो संज्ञा सर्वनाम इन सबों की जानकारी आपको पहले भी व्याकरण के तहत दी जा चुकी है, लेकिन फिर यहाँ दिया गया है इस पाठ में, तो इसलिए इसकी आवृत्ति कर लिया जाए। तो सर्वनाम किसे कहते हैं यह आप लोग जानते ही हैं कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ भी वही बताया जा रहा है कि ऊपर जो कथन दिया गया है उसमें जो रंगीन शब्द है वह सर्वनाम है। जैसे मैं, हम, हमारी, तुम्हारे, ये सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। अब कहता है मैं किसके लिए है? नीलमणि के लिए। हम नीलमणि के प्रदेश के लोगों के लिए। तुम्हारे संघमित्रा के लिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम किसी शब्द के बार बार प्रयोग से बचाता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के अंतर्गत कौन कौन आता है? तुम, आप, मैं, हम, वह, हमने, उसने, आपने। निश्चयवाचक, यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक, क्या, कौन, कहाँ, कब। संबंधवाचक, जो, सो, जिसकी, उसकी। निजवाचक, स्वयं, खुद, अपने आप। तो इस तरह से आप सर्वनाम समझ चुके हैं। तो नीचे सर्वनाम संबंधी कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसे आपको हल करना है। तो पहला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाकर उनके भेद लिखिए। क में वाक्य दिया हुआ है, जिसका जो अधिकार है उसे मिलना ही चाहिए। इसमें आपको पहचानना है कि सर्वनाम शब्द कौन है, उस पर आपको गोला लगा देना है और क्या करना है? उनका भेद लिखना है कि वह कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ख में है, स्वयं ठीक हो जाऊंगा। इसमें भी आपको सर्वनाम पहचानना है और गोला लगाना है तथा उस भेद का नाम लिखना है जिसके अंतर्गत ये आते हैं। ग में है, रहने दीजिए, आप नहीं देख सकते। घ, कौन है, भीतर आ जाओ। अंग, कोई आया है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि कौन सा सर्वनाम है किसमें। नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सर्वनामों की उचित रूप से कीजिए। अब क में है, बाहर, खाली जगह है, खड़ा है, ब्रैकेट में है कौन। तो यहाँ क्या भरना चाहिए? आप समझ के इसमें भर सकते हैं। इस तरह से फिर है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो नीचे क से अंग तक जो वाक्य दिए गए हैं उसमें से विशेषण कौन है उसको रेखांकित करना है, यानी उन शब्दों के उस शब्द के नीचे रेखा खींचना है। तो उन्होंने भीषणतम संकल्प किया। तो यहाँ भीषणतम जो है सो क्या है? विशेषण है। तो इस तरह से इसके नीचे हमको रेखा खींचना है। तो उम्मीद है कि आप सर्वनाम और विशेषण समझ ही गए होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। धन्यवाद।